सो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सीरीज़। उसमें से हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले हमने कवर की है। जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसका नाम था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी उसका नाम था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है एंड रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। चलो देखते हैं ये सारे टॉपिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डिफ्यूजन ये प्रोसेस एक्चुअल में क्या है। ठीक है, सो ये प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मान लो आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है। वो जो कंटेनर है, कंटेनर को दो कंपार्टमेंट में सेपरेट करने के लिए सेंटर में वहां पर लगा दिया है मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये जो मेम्ब्रेन लगाया है, मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेगा। अब हमने क्या किया, ये जो मेम्ब्रेन हमने जो सेंटर में जो लगाया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का हमने मतलब नोटिस किया है, हमने यहाँ पर ध्यान रखा है कि दोनों कंटेनर का, दोनों जो कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, सो V1 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट वाला कंटेनर है उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाला, तो यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं सॉल्यूशन 1। जो सॉल्यूशन 1 है उसका कंसेंट्रेशन है C1 और जो सॉल्यूशन 2 है उसका कंसेंट्रेशन है C2। इतने क्लियर है? ओके। अब क्या है, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर दो चीजें ट्रांसफर होने वाली, उनका मोमेंटम होने वाला है। एक तो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। कैसे? देखो, डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भी नेट मोमेंटम होता है आइदर सॉल्यूट नहीं तो सॉल्वेंट का, ठीक है, वो भाई होता है मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट केस है, ये हमेशा नेट मोमेंटम, नेट जो फ्लो है, हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के तरफ जाएगा। मान लो कि सॉल्यूशन 2 का, C2 का कंसेंट्रेशन C1 से ज्यादा है, तो इस बार अभी जो नेट मोमेंटम रहेगा सॉलिड नहीं तो सॉल्वेंट का, वो कहां से जाएगा, C2 से लेके C1। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 1 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ओके, तो C1 का कंसेंट्रेशन C2 से यहां पर मतलब ज्यादा है, तो अभी नेट मोमेंटम कहां से रहेगा, C1 से लेके C2 तक। तो ये प्रोसेस था डिफ्यूजन। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर दो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, पहला तो ये इसका जो कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये कंपार्टमेंट क्या है, इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है ये, और दूसरा डिफ्यूजन में हमेशा नेट मोमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये बच्चा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, लेकिन वो कहां से होता है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रोसेस जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपने बायोलॉजी में पढ़ा रहेगा और यही प्रोसेस हम लोग अभी केमिस्ट्री में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू केमिकल्स, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको मतलब समझने के लिए फिर से वही एक डायग्राम है, आपको मतलब समझना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने सेंटर में यहां पर लगाया मेम्ब्रेन, लेकिन इस बार हम जो मेम्ब्रेन यहां पर जो लगा रहे हैं वो कोई भी सस्ते वाला चीप क्वालिटी का मेम्ब्रेन नहीं है जिससे सॉलिड भी पास हो जाए और सॉल्वेंट भी वहां पर मतलब पास हो जाए। लेकिन यहां पर अभी हम जो मेम्ब्रेन लगा रहे हैं इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, आगे मैं आपको पूरा का पूरा मतलब डिटेल में मतलब बता दूंगा, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पर सेंटर में हमने क्या लगाया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं SPM। ठीक है, अब क्या है, यहां पर दो जो पार्ट में जो अपना कंपार्टमेंट डिवाइड हुआ है, उसमें से एक जो कंपार्टमेंट है वहां पर हमने डाला सॉल्यूशन 1 जिसका कंसेंट्रेशन है C1, ओके, और जो दूसरा कंपार्टमेंट है वहां पर हमने डाला सॉल्यूशन 2 जिसका कंसेंट्रेशन है C2। ओके, अब क्या है, यहां पर जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में माना गया है कि मोस्ट ऑफ टाइम
ओके जो भी नेट मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, पर्टिकुलर लिक्विड का होता है, ना कि सॉलिड का यहां पर होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो भी यहां पर नेट मूवमेंट जो सॉल्वेंट का हो रहा है वो किसके थ्रू होने वाला है? लास्ट केस में डिफिजन में हमने क्या देखा था कि जो भी मतलब मोमेंटम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन के थ्रू, जो सॉलिड को भी भाई अलाउ कर रहा था और उसी के साथ साथ सॉल्वेंट को भी भाई वहां पर पास होने के लिए वहां पर परमिशन दे रहा था। लेकिन ये वाले केस में जो भी सॉल्वेंट है वो किससे पास हो रहा है? थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेस थोड़े से इनवर्स है। पहले वाले केस में जो भी मूवमेंट हो रहा था वो कौन से कंसंट्रेशन से कौन से कंसंट्रेशन तक जा रहा था? वहां पर क्या देखा हमने? हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पर ऑस्मोसिस में जो भी यहां पर मूवमेंट होने वाला है ये उल्टा होने वाला है, यहां पर जाएगा लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। जस्ट एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहां पर मतलब मान लेते हैं कि जो C2 है, C2 का कंसंट्रेशन C1 से कम है, ठीक है। C2 का कंसंट्रेशन C1 से कम है, माने कि C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। अब इस समय पे जो भी मूवमेंट होने वाला है वो कहां से होने वाला है? लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। सो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फ्लो कहां से जाएगा? C2 से लेके C1, ठीक है। तो ये था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी से आपको यहां पर 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसी के साथ साथ यहां पर जो नेट मूवमेंट होता है किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। किसके थ्रू होता है? यहां पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और कहां से लेके कहां तक होता है? कहां से लेके कहां तक होता है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। अब देखो यहां पर जो हमने जो देखा था सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, SPM, ओके। सो यहां पर जो SPM है, ठीक है, SPM देखो वहां पर क्या लिखा है? सेमी मींस हाफ, परमेएबल मींस परमिशन, ठीक है। माने कि यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है सिर्फ और सिर्फ एक ही को परमिशन देगा, आइदर सॉलिड नहीं तो सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर मोस्ट ऑफ टाइम जो भी पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है। ये सॉल्वेंट को इसी परमिशन देता है, सॉलिड को वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर देता है, वहां पर पास होने देता नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है इसके दो टाइप है, एक ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक है। कुछ ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उससे इसको बनाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल है उससे इसको मतलब प्रिपेयर किया जाता है। पहला है ऑर्गेनिक में एनिमल ब्लैडर, सेकंड है सेल्यूलोज नाइट्रेट और थर्ड है सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में यहां पर है पोटेशियम फेरोसाइनेट, नाम याद रखना, पोटेशियम फेरोसाइनेट। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और एक बात, सबसे लास्ट वाली बात यहां पर है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस प्रोसेस के दो कैरेक्टराइजेशन है। पहला, ऑस्मोसिस प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल इंफ्लुएंस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी नेट मूवमेंट होने वाला है, जो भी नेट मूवमेंट होने वाला है लोअर कंसंट्रेशन से लेकर हायर कंसंट्रेशन तक, ये अपने आप होने वाला है। और सेकंड, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है, ना कि सॉलिड भी जा रहा है ना कि सॉल्वेंट भी जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है। इसके लिए इसको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल फ्लो। क्या कहेंगे? यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। ये बात क्लियर आपको सबको? ऑस्मोसिस प्रोसेस देखने के बाद अभी हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो वही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम है, ये डायग्राम को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले कंटेनर लिया, कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। सेंटर में क्या लगाया है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे SPM। पहले वाले जो कंपार्टमेंट में यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 जिसका कंसंट्रेशन है C1, और दूसरे वाले कंपार्टमेंट में यहाँ पर सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 2 जिसका कंसंट्रेशन है C2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, आप बोलोगे कि ये दोनों सेम कैसे? ऑस्मोसिस में ऐसे ही बोला और यहाँ पर भी आपने ऐसे ही बोला है, तो यहाँ पर चेंजेस क्या है? तो चेंजेस क्या है, देखो एक जो सॉल्यूशन है जहां पर हायर कंसंट्रेशन मान लेता है, वहां पर हम लोगों ने ये यहां पर एक्सटेंड लाइन करके ऊपर की तरफ हमने पिस्टन लगाया है। और आपको पता है कि पिस्टन का यूज क्या होता है, पिस्टन के हेल्प से हम लोग प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो प्रेशर को हम रिमूव कर सकते हैं। याद रखना, पिस्टन के हेल्प से प्रेशर अप्लाई भी होता है और प्रेशर रिमूव भी होता है। तो यहां पर हमने लगाया है पिस्टन, कि पिस्टन के हेल्प से हम लोग बाहर की तरफ से प्रेशर लगाएंगे, जो प्रेशर को हम यहां पर नाम देंगे एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब देखो ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। कहां से हो रहा है?
लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन। सो C1 है C2 है, बात सही है, C1 है C2 है, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स C2 से लेके C1, बराबर है। तो यहां से क्या हो रहा है, नेट फ्लो हो रहा है, किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है ठीक से सुनना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेट जो फ्लो हो रहा है लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन, अब इन हम लोग ये पिस्टन के हेल्प से यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम लोग पिस्टन के हेल्प से एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे, जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है, जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है यहां पर स्टॉप हो जाएगा। माने कि ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से आप लोग क्या करते हो, जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको आप स्टॉप कर देते हो, ठीक है। और जैसे ही आपने प्रेशर को अप्लाई किया, जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट था स्टॉप हो गया। जैसे ही आप पिस्टन के थ्रू प्रेशर को आप रिमूव करोगे, जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है वो फिर से वहां पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक बात याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो टर्म है इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय सिंबल पाई, ठीक है। अभी तक हमने टोटल 3 टॉपिक देख लिए हैं। पहला क्या है, डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो सबसे लास्ट वाला इसमें का जो पॉइंट है हम लोग देखेंगे, इसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने बहुत बार एक टर्म सुना रहेगा RO, ओके। तो ये RO का फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उसके लिए हमें सेम डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी जो डायग्राम हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मतलब देखी थी, ठीक है। सो सेम यहाँ पर हम लोगों ने ये मतलब डायग्राम देखी, वही कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वही अपना पिस्टन है, ठीक है, क्लियर है, और वही अपना फ्लो है, वही अपना फ्लो है, ठीक है। कहाँ से है फ्लो, लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि C2 से लेके C1, सेम जो ये है मतलब डायग्राम है, इसके अंदर और कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है। अब सुनो, रिवर्स ऑस्मोसिस है। लास्ट वाले ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने पिस्टन के हेल्प से हमने क्या लगाया था, एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे हमने एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया, जो सॉल्वेंट का जो नेट फ्लो था वो वहां पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, सही है। और जैसे ही हमने एक्सटर्नल प्रेशर को हमने रिमूव किया, ठीक है, जो सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट है फिर से स्टार्ट हो गया थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमें जो पिस्टन है, पिस्टन के हेल्प से हम लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो प्रेशर जितना अप्लाई किया था उससे भी हम एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे। मेरी बात को सुनना, मैंने क्या बोला, यहां पर हम लोग एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही पहले हमने मान लो कि हमने 1 atm का प्रेशर लगाया, मान लेते हैं, इस बार मैं क्या करूंगा, उससे भी दुगना नहीं तो तिगना अगर मैं यहां पर प्रेशर लगाऊंगा, 2 atm 3 atm, मान लो कि उतना मैंने यहां पर प्रेशर मतलब यहां पर अप्लाई किया। जैसे ये प्रेशर को मैंने अप्लाई किया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा था कि लोअर कंसेंट्रेशन से लेके हायर कंसेंट्रेशन में क्या हो रहा था, यहां पर नेट मोमेंटम हो रहा था, माने कि C2 से लेके C1। जैसे मैं एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर मैं अप्लाई करूंगा, जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो रिवर्स हो जाएगा। माने कि पहले कहां से जा रहा था, C2 से लेके C1, अब इस बार क्या होएगा, C1 से लेके C2। माने कि ये केस में क्या होने वाला है कि जो C1 में जितना भी सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कहां पर पास होने वाला है, C2 में। माने कि आपने अभी अभी देखा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ही को परमिशन देता है और मोस्ट ऑफ केसेस में किसको देता है, सॉल्वेंट को। तो यहां से क्या पास होने वाला है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जितना भी यहां का सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट C1 से लेके C2 में पास हो जाएगा। माने कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, C2 से लेके C1 तक क्या हो रहा था, नेट मोमेंटम हो रहा था सॉल्वेंट का, लेकिन जैसे ही हमने एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया, उसका जो फ्लो था, फ्लो क्या हो गया, रिवर्स। और यही टॉपिक को, यही फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बारे में ये कुछ जानकारी दी है, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वही यहां पर ये सारी की सारी बातें यहां पर लिखी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। 4 तो टॉपिक अभी पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो अभी अभी हम लोगों ने जो ये केसेस देखे, अभी अभी हमने जो ये केसेस देखे, उसके लिए एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर मतलब बताने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ एक वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, वो मैं यहाँ पर मतलब शेयर करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको मतलब मैं थोड़ी सी मतलब जानकारी मतलब दे देता हूँ। सॉल्ट वाटर का कन्वर्जन फ्रेश वाटर में कैसे किया जा सकता है। जो भी सॉल्ट वाटर है, जो समुद्र का पानी है, ओके, उसका कन्वर्जन फ्रेश वाटर में, ड्रिंकेबल वाटर में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ठीक से देखना। देखो
यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के सेंटर में क्या लगाया, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एसपीएम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये पाइपलाइन से, यहाँ पर मान लो कि ये एक टाइप का नल है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी आएगा तो यहाँ पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने कंटेनर लगाया, ठीक है। ओले साइड पे हम लोग ने एक्सटेंड करके वहाँ पर लगाया पिस्टन, और आपको पता है पिस्टन के हेल्प से हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये जो सेकंड वाला जो कंटेनर है, ये फर्स्ट और सेकंड, ओके, फर्स्ट जो कंपार्टमेंट है और हमारा जो सेकंड कंपार्टमेंट है, सेकंड कंपार्टमेंट में यहाँ पर है सॉल्ट सॉल्यूशन, माने कि नमक का पानी, तो इधर वो तो सी वाटर हो सकता है, तो मान लेते सी वाटर है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में है एसपीएम, ओके। अब क्या होएगा, ठीक से सुनना, अब क्या होएगा, आप लोग क्या करोगे, पिस्टन के हेल्प से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे। जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करोगे, एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर को आप अप्लाई करोगे, जो यहां पर इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट क्या करेगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा। माने कि जो सी वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट भी है और उसी के साथ साथ वाटर भी है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर पास हो गया, माने कि फ्रेश वाटर ये वाले फर्स्ट वाले कंटेनर में आ गया, और जो फर्स्ट वाले कंटेनर में जो फ्रेश जो वाटर आया है, इसको मतलब कलेक्ट करके उसका यूज एज अ फ्रेश वाटर करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक प्रोसेस जिसके हेल्प से हम लोग सी वाटर का कन्वर्जन हम लोग फ्रेश वाटर में कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मतलब शेयर करूँगा। एग्जाम्पल क्या है, अगर किसी का घर अगर सी बीच के अगर आसपास है, माने कि सी बीच के आसपास माने कि जो बीच है उसी के ऊपर घर नहीं है, ठीक है, सी बीच के आसपास है, ठीक है। अभी जो समुद्र का पानी है वो तो भाई ड्रिंकेबल नहीं है, लेकिन सी के आसपास क्या होती है, मतलब गाँव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, लोग जनरली जो पानी पीते हैं वो किसका पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं। अब देखो वहाँ पर सी वाटर है, ओके, यहाँ पर कुआं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अगर आपने मान लो कि वहां पर अगर गटर है, नहीं तो एकदम मतलब गंदा पानी है, अगर ये बाजू में अगर आप खुदाई अगर स्टार्ट करोगे, तो खुदाई स्टार्ट करने के बाद जो गटर का वाटर है वही गटर का वाटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि बोरवेल होता है, वहां पर गटर है, यहाँ पर खुदाई करोगे तो आपको मतलब गटर का पानी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन वहां पर मतलब समुंदर है, समुंदर का इतना खारा पानी है, ओके, और ये बाजू में कुआं है, लेकिन कुएं से गांव के लोग पानी पी रहे हैं और पानी भी मीठा है, स्वीट वाटर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक से सुनना, ओके। सी है, ठीक है, उसी के साथ साथ ये कुआं है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में सैंड है, ठीक है। अब ये जो सैंड है, सैंड यहाँ पर क्या करता है, सैंड यहाँ पर मेम्ब्रेन का काम करता है, ओके। जैसे ही एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र के ऊपर अप्लाई होएगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र के ऊपर अप्लाई होएगा, उसमें से जो सॉल्वेंट है, ओके, सॉल्वेंट से रिपोर्ट से पास हो जाएगा किसके थ्रू, वहां पर जो सैंड है उसके थ्रू, और जो सॉल्ट पार्टिकल्स है एज इट इज रह जाएंगे। इसके लिए जो कुएं के अंदर जो पानी जो पाया जाता है, मतलब जो भी समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं, वो हमेशा मीठा होता है, ठीक है। ये इसके पीछे का रीजन है। और एक मतलब एक लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं आर ओ कैंट का है, ओके, अल्ट्रा प्योर है, ये है वो है, बहुत कुछ है, ठीक है, अभी ये नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो भी आर ओ है, आर ओ में क्या होता है, आर ओ में एक फिल्टर होता है जिसका नाम होता है कार्ट्रिज। तो क्या होता है कार्ट्रिज में, क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होती है, सैंड की लेयर, ओके, उसके बाद कुछ मतलब बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, ओके, वो उसी के साथ साथ कुछ केमिकल होता है, उसी के साथ साथ इसके अंदर कोल्स होते हैं, चारकोल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का फिल्ट्रेशन बेड है, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो नॉर्मल वाटर जो टैप वाटर है उसके अंदर पास हो जाता है, ओके, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बाद, ऐसे डायरेक्टली तो भाई जाने नहीं वाला है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जो प्रेशर है, प्रेशर लगाने का वहां पर काम करेगा, ठीक है। सो यहां पर क्या है, आपका जो मतलब टैप वाटर आ गया, टैप वाटर किसके थ्रू पास होने वाला है, जो कार्ट्रिज है उसके थ्रू। यहां पर कार्ट्रिज भी आपका मेम्ब्रेन का काम करेगा, ओके, वो भी क्या है, एक टाइप का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, तो जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास करेगा, प्योर सॉल्वेंट को पास करेगा, और जो सॉलिड पार्टिकल है, जो इंप्योरिटी है, जो मड है, उसको वहां पर रेस्ट्रिक्ट करके रखेगा और आपको मिलेगा प्योर वाटर, ठीक है। इतने एग्जाम्पल क्लियर है, ओके। सो ये जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी प्रोसेस है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पर मतलब हुए रहेंगे, ओके। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ओके, थैंक यू।